और किया। हालांकि इलेक्शन 2018 में तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तैयारियां जोरों शोर से दिखाई दे रही हैं। कभी जरदारी साहब एपीसी बुलाते हैं तो कभी कश्मीर पर कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं। एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां इतनी जोरों शोर से चल रही हैं, दूसरी तरफ थर की हालत जार बेहतर होती दिखाई नहीं देती। अगले इलेक्शन के चैलेंजेस क्या होंगे, थर के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, क्या होने वाला है, इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है शाह जी को। वेलकम सर। शाह साहब, शाह जी आप खबरनाक में आए हैं। खैर खबरनाक है, शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं इनके दोस्त। जी हाँ, मैं इनका दोस्त हूँ, सीनियर दोस्त हूँ। मेरे हाथों में जवान हुए हैं, आज इनके राज यहाँ पे आए। और साथ मौजूद हैं थर की एक खातून जी, जो इनके हाथों सताए हुए हैं। नाजरीन, इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के मतवाले। वेलकम मतवाला जी। ओ केरा शाह जी वेलकम ते कर देने केरा मियां साहब बाहर दे आए इन्वेस्टरां नु क्या ठग और कली ये बात और फिर आ गए ने अज सानू हुण लोकी रोक रोक के पुछण लग पे ने जेडे खबरनाक चाहते कैटा गोरा कली वैसे किथे मिलणगे। पहलवान जी लेकिन ताड़ा लोग बहुत पूछ रहे ने कि हुंदे किथे ने। क्यों भाई? केरा पुत्रे मोहब्बत कर देने केरा नून लीग नु सारे इस बात केरा पूछदे ने। अच्छा दा केरा की मतलब है? मैं पूछ रही हूँ क्या आपसे वाकई इतनी मोहब्बत करते? वाले आना केरा मोहब्बत करते ने। अच्छा, अगर वाले हाना मोहब्बत करते हैं तो उल्टे सीधे नारे क्यों लगाते हैं? केरा साडे नारे ने सारे कदम बढ़ाओ केरा नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो हम तुम्हारे साथ है, रहो नवाज रहो, रहो नवाज रहो केदा नारा है? केरा शाह जी लेटेस्ट केरा नारा है। कौन सा? ना कोई चाचा ना कोई ताया, नवाज आया, नवाज आया। क्या ठग गौरी कर ये बात है भी ताड़ा नारा है। हमने सुबह का कुछ नहीं खाया, नवाज आया, नवाज आया। आयशा जी इन्होंने ते ढेर नारे बना ले जे। इन्होंने तो भी बना लिया, हर बंदे दे हाथ विच फोन, छा गई नून, छा गई नून। पूरी दुनिया पे मियां साहब के नारे गूंजते हैं क्योंकि थड़ में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया। केरा मियां साहब शुरू करूं, हम हैं मुसलमान की, हम तो जीतेंगे। टर्मू का केरा बादशाह मियां नवाज शरीफ क्या ठग गौरी कर ये बात। आशा जी इन्हों तो वैगन वाला नहीं बनता। क्यों? वो कहना जे बहना तो फिर ये गल नहीं जे कहनी ये बात है। क्योंकि पिछली बारी इन्होंने कहा गड्डी फुटपाथ से चढ़ गई सी। पुत्र गल पता काखो की हैगी जी, असी ते केरा हैगा मियां साहब दी टकसाल। अच्छा, हर वेले नारे तकलीक होंदे ने, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। गालब सरीरे खामा नवाज शरीफ। जनाब गालब सरीरे खामा नवाज सरोश हैं। आशा जी उन्होंने शायरी देखो, वो गालब नूं भी पेड़े वाली लस्सी पियाउण लैके चले। तुसी पेड़े वाली लस्सी कह रहे, मैनूं लगदा गालिब नूं 120 हल्के तो इलेक्शन भी लड़ाउणा है इन्हां ने। भारते ग्रामी जरा पेशानी उड़े करो। डैडी मोहतरम इन्हां दोवां दे मूंह नूं किस दिन मैं ला देनी लेवी टेंड ते ही होण चिमड़ जाने। ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 150 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੰਮਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੰਨਾ ਚੁੰਮਣ ਦੇ? ਲੈ ਵੀ ਕਾਕੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੇ ਰਾਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਹਲੇ ਮਿਰਾਸ केरा तेरे प्रोग्राम में ना ना तेरा प्रोग्राम मदर इंडिया ही। शाह जी बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए हैं, क्या हाल है? जी हाल चाल तो ठीक है, बस यहाँ से एक आवाज आती है ओहो चपड़ियाँ हिलने की। यहाँ से भी एक आवाज आती है जी, हड्डियाँ सनसनाने की। यहाँ से भी आवाज आती है ओहो ये भुट्टो ये भुट्टो बिजा तीर बिजा अले मजे दुश्मनाते अले बिजा तीर बिजा अले मजे दुश्मनाते अले 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 शाह जी बस आई जी। शाही सर्कस किथे लाई जे? सलीम शाह जी सियासतदान है,
सर्कस वाले नहीं। ओ केरा काको पुत्रे ना दे दिल चो केरी आवाज आनी। हाँ जी। आवाज से आंदी है केरी इको ही जाती उमरा तो। थड़ में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया। केरा मियां साहब सुरखरू है। हमें मुसलमान लीग की हम तो जीतेंगे। केरा टर्मू का बादशाह। मियां नवाज शरीफ क्या कैटेगोरिकली ये बात यार तुसी हॉस्पिटल च दाखिल होना छड़ दियो, बन गया बस। पुत्रो तेरे वर्गे मरीजां वास्ते केरा बनाया है। अजे अनाउंस ही होया केड़ा बन गया, तुसी ते लम्मे पै गए हो। और किन्ने नारे ला रहे ने आयशा जी, मैनू कसम चुका लो मियां साहब इन्हां नू जानदे ही नहीं। अच्छा नहीं जानते? ओ नहीं कदी मुंह नहीं लाया उन्होंने इन्हां नू जी। अच्छा शाह जी, आपको सुबह दोष किया था कि 2018 के इलेक्शन की तैयारी की जाएगी, कैसी जा रही है तैयारियां? देखिए जी, हमें तो इसलिए सुबह दोष किया गया जी क्योंकि मैं सुबह हराम नहीं था। सुबह हराम? वो एक बड़ा मशहूर सा शेर है ना, वो उस बच्चे ने जो लिखा है, जो अभी कुछ अर्सा पहले फौत हुआ है। सर कौन? क्या नाम है उस शायर का यार, बड़ा मशहूर था, फैज। जी फैज कुछ अर्सा पहले गए? अभी कोई पहले। ओहो मैं समझ गया, इन्हां दे हिसाब नाल ते कुछ दिन पहले गए जी। जनाब उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 37 साल हो गए हैं। कल की बात है ना। बेशक। आपके लिए शाह जी, आपके सामने तो उम्र खयाम बच्चे हैं, फैज तो खैर होंगी। हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन वाह, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। हमसा भी कहाँ है? वाकई शाह जी, आप जैसा तो कोई नहीं है सिंध में। चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी हमसा कोई ब्रिलियंट, ओबीडियंट, रेजिलियंट, कन्वीनियंट, साइलेंट नहीं मिलेगा। हाय 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 काको तेरे हाथ से तो याद है क्या? मियां साहब तो केरा बड़ा साइलेंट कोई नहीं। मियां साहब साइलेंट है? भाई किने किने लोगों ने उन्हां दी शख्सियत नू केरा डैमेज करने की कोशिश की है। अच्छा। लेकिन साइलेंट। एक चुप 100 सुख। मियाँ साहब साइलेंट ऑफ द लैम्प्स हैं। नाले तुसी कहो एक चुप 5 साल सुख। ये और बात है, मेंबर पे आगे कुछ न कहा। वाह वाह। खामोश लोग भला के खतीब होते हैं। कैटेगोरिकली ये बात नहीं 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 नहीं, बिलावल से बड़ा खतीब कोई नहीं। ये बात कैटेगोरिकली। वेरिएशन चेक की थी कबल अज मसीद है फुआद खान। और मियां साहब से बड़ी बला कौन है? मेरा मतलब है बला के ज़हीन है। कैटेगोरिकली ये बात है। अच्छा, ये बीमारी की तरह सबको नहीं लग गया कैटेगोरिकली? अच्छा जनाब, आप जवाब दे रहे थे मुझे। सवाल तो मुराद अली शाह से पूछना चाहिए ना। मुराद अली शाह से पूछे? जब से मैं गया हूँ, कौन सा उसने कचरे में से हीरा निकाल लिया है? या बंदा पूछे कोई नेफे में से सांप गुजार लिया है, या डी मार के गटर खोल दिया है? पूछो ना उससे। देखे ना, 9 माह हो चुके हैं उसको इक़्तिदार में आए जी। अब तक एक खुशखबरी नहीं सुना सका। कोई हालात का नहीं बताया, किधर जा रहे हैं हालात। कौन सी खुशखबरी शाह जी? लोग आज भी मुझे सीएम समझते हैं, तो जगह जगह मुझे सीएम समझते हैं और गालियां निकालते हैं। इन सेंस जो लोग अपने अंदर का कैथारसिस करते हैं ना, वो मुझे सीएम समझ के वो तो सीएम ही कहते लोग, छोटा मुर्शिद। और वो फिर रहा होता है गलियों में, उसको पहचानता ही कोई नहीं। अरे वो तो इतने छापे मारते हैं अस्पतालों पे, मार्केटों पे, और आपने तो कभी खैर खबर ही नहीं ली। हाँ मियां तो बड़ा केरा कोई छापा मार नहीं। लो जी, मियां साहब छापा मार भी हैं। हाँ जी, करप्शन दे केरा छापा, पाकिस्तान की गुरबत ते केरा छापा, रिश्वत खोरा ते केरा छापा, होर केरे छापे ने। हाँ, थर में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया। केरा मियां साहब सुरखरू है। हमें मुसलमान लीग की हम तो जीतेंगे। केरा टर्मों का बादशाह। मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात। ओ यार हस्पताल 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵੇਚਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ। एक दिन इन्हां दे प्यो ते बड़े पावियां दा सालन डिग पिया, साफ नहीं कर रहे, कहंदे ये बात। अब्बा जी एर की इन्होंने कुछ नहीं कह। शाबाश। अगली वारी असीं इत्थे वड्डे पावे ने आने, इन्हां सामने खाने इन्हों तरसान है, इन्हां मियासियां नूं लज्जत दी मार मार। हो सकते अदना बच जान, करेले गोश्त की दावत करो घाड़, जिसले आन इन्हां दे अगे छोले वाली भिंडी रख दे फुरक के पड़नगे। आयशा जी औरले पहलवान ने तो एक बारी गल करदे अपनी खाला दी अख कटती सी। कैसे? क्या साग बनाया? ये बात है। काको गल फेर होई है। ए तेरे प्रोग्राम च एले मिरास ना होने, ए तेरा शो जरा ना किंग कॉन्ग। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
वैसे किंग कॉन्ग तो मुझे नजर आ रहा है। केरा साडा ही चेजा केरा तुहाडे प्रोग्राम च ना आया करिए, लेकिन मियां साहब तो बड़ा केरा किंग कॉन्ग कोई नहीं। पूरे किंग कमाटे अगों ना हुण कहियो हस्पताल दा मैं तैनूं कहता ही। आयशा जी परले दा मुंह वेखो तुसी, लगदा कैरम च कोई क्वीन पा रहा है। संजीव आप तो अपना मुंह ठीक करें। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਲੇ ਮਰਾਸ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਸਿਰਫ ਬਦਾਨ ਤੋੜਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। सलीम यूं कहे ना कि क्वीन को कवर दे रहे हैं, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਭਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੜਾਲ ਗਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਠੁਮਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? केरा मियासियां दे मुंह न लगो। अच्छा रात दे टाइम बंदा फाटक तो लंघ रहा होवे ना, बत्तियां ना बल रही होण ते इंज वेखदा बोनट तो। माजद ये तीनों में से कौन देखता है ऐसे? ओ परे जिदा पाटे ने फेर का मुंह देखदा है केरा हल्की जी पैंगी भी है तू। आप जरा शुस्ता नहीं अपनी इस जुबान में। वो शुस्ते वाली केरी गल है? शुस्ते वाली बात है ना। नाले अकल करो जरा जी, भैंगी भी है तू। सोनिया भैंगा होंदा जिदियां अखां असली होण। वाजिद, अगर मेरी तरफदारी आइंदा की ना ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 1 2 3 ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ। आप सबको आती है बातें, हमारी तरफ तो बादल आते ही नहीं है, पानी की एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरती। उधर थर में आके देखो। थर में आया तो था, आप नजर ही नहीं आई। जी मैं तो सही कह रहा हूँ, खुद तो कह रही हैं। साई होश के नाखून लो, होश के। शादी वो बीबी ठीक कह रही है, उनकी तरफ मतवज्जो हो। अगर इस बार थर में बारिश ना हुई मॉनसून्स में तो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। तो जो बैठे हैं वो इस बात का नोटिस ले ना, मुझे तो पहले ही उन पर गुस्सा है। 9 माह हो गए और अभी तक डिलीवर नहीं कर सके। बाजी पानी के अलावा और क्या मसला है उधर? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। अदा खुराक की तो इतनी कमी हो गई है, बच्चे कमजोर हो गए, हमारे हाथों से निकल जाते हैं। और आप पे ना डाल, तेरे बच्चे हैं ही बदतमीज। है अदा खुराक की कमी से बच्चे इतने लागर हो गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। और को खादमे वाला रोज बैल दे के साढ़े घर दुध नहीं दे के जाता। आप कभी थर आके तो देखो ना। बहुत अच्छे, उतों दे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। हाँ जी, मेरी बाकी नस्ल मर गई है उथे, मैं बच गया। आपको थर में इनवाइट करती जा रही हो, वहाँ क्या ग्रैंड फिनाले हो रहा है? शादी इस बात का सिंध हुकूमत एतराफ कर चुकी है कि पिछले 6 महीने में उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर में फूड असिस्टेंस फराहम नहीं की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उमरकोट में तो हालात इतने संगीन है क्योंकि पिछले साल वहाँ बारिश ही नहीं हुई मॉनसून में। अदी क्या बात करती हो, ये तो थर की तरफ मुंह करके गुजरते भी नहीं। थर है कि दीवार है, बंदा उस तरफ मुंह करके गुजरेगा। साईं आपने तो हद ही कर दी है। वाकई उधर बारिश आती नहीं है। अच्छा बंदा तो बंदा, वहाँ तो मोर भी फुड़क के मर रहे हैं। ਹਾਏ ਮੋਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। शादी तुसी उच्चा होके बैठो तो तुहानू कुछ नजर आए ना। मैं तो लेट के देख रहा हूँ, तब भी आप बराबर नजर आ रहे हैं। और मैं थर की बात कर रही हूँ, मुझे ना देखे थर को देखें। आप वो भी बिल्कुल थर को देखें, वहाँ आधी से ज्यादा औरतें एनीमिक हैं और बच्चे लागर और अंडरवेट। अब किसी के थर में चातियां मारना तो अच्छी बात नहीं है। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਮਾਨਾ ਪੇਂਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਚੜੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੇਂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਜੀ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਚਾਚੀ ਹੋਣੀ 2 ਵਾਰੀ ਚੜੇ ਜੇ ਰਜ਼ਾਈ। शादी बिलावल का कहना यह है कि पंजाब भी उन्हें उतनी ही सिक्योरिटी दे जितनी मियां साहब को मिली है कराची में। वो तो वजीर आजम नहीं है, फिर भी अगर वजीर आजम को हम इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं जी, तो यहाँ तो फिर हमारी पार्टी का चेयरमैन आ रहा है। चेयरमैन हमारी पार्टी। सर वो वजीर आजम है, नहीं। वो एहतजाज करने थोड़ी आ रहे। केरा पंजाब आ रहे हाँ जी, ते केरा मियां साहब जरा सिंध गए ने। हाँ जी, उधर उन्होंने होली खेली, रंगों की पिचकारी, हाय हाय मैवाड़ी। मियां साहब की केरा अगले इलेक्शन की तैयारी, दुश्मन की सियासत पे लगाएंगे लड़बकारी। धर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली। ये बात नहीं नहीं नहीं, हुण साडी वारी, रंगों की पिचकारी,
एक जरदारी सब पे भारी। वाह वाह। یہ بات कैटेगोरिकली। शाह जी, सिंध में पिछले 3 साल के इम्तिहानात और इंटरव्यूज को कलअदम कर दिए, ये क्या हो रहा है? ये तो जुल्म हो रहा है। क्या? देखिए ना, बच्चे इतनी मुश्किलों से रट्टे लगा लगा कर याद करते हैं वो ऐसे, क्या कहते हैं उनको, माई बेस्ट फादर, माई बेस्ट फादर, थर्स्टी गर्ल। सर थर्स्टी गर्ल या थर्स्टी क्रो? नहीं, थर्स्टी गर्ल, आप नहीं समझे, थर सिटी गर्ल। अच्छा। गर्ल बिलोंगिंग टू थर सिटी है कूड़ खातून, एक लड़की जिसका ताल्लुक थर से है। जी समझ आ गई, वो मुराद है थर सिटी गर्ल। हाँ जी। चाहिए बाबे ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਕਬਾੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਰੱਦੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਘਰ ਪਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। अच्छा, वो प्याला वापस आया? प्याला? कौन सा प्याला? वो जो बच्चे ने लिया था। किस बच्चे ने? कबाल, वो जहर पीने के लिए जो नहीं लिया था बच्चे ने। किस प्याले की बात कर रहे हैं जनाब? यार ये बच्चा, ये क्या नाम है उसका, बड़ा भला सा नाम था उसने, सोकरात। सुकरात? ओ काको केरा मियां साहब तो बड़ा केरा सुकरात है। मियां साहब सुकरात भी है? हाय हाय, केरा सबर दा प्याला पी के कूक सुते बहने के ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कितने चालाक हैं, पीते सब्र का प्याला ही है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੀ ਪਿਆਲਾ ਸਬਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਥਰ ਦਾ। ओ केरा सिर्फ प्याले नहीं केरा पीते, काम भी केरा कीते ने। केरा कोई एक कम, कराची हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह। केरा दुनिया इतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की मुईशत 14वीं के चांद की तरह चल रही है। कराची में ग्रीनलैंड का मंसूबा 50% मुकम्मल हुआ। मुल्तान मोटरवे का केरा फीता काटा, बारो फूल बरसाओ, केरा मेरा महबूब आया। कराची में अमन वापस लेकर आया है। कैटेगोरिकली। ये बात। ओ मतवाला जी, मियां साहब ते सबर दा प्याला पींदे ने ते तुसी सरदाइयां पी पी के की हाल कर लिया अपना। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। आहो निकल आए ने पर चिड़ी दिया बोटा। चिड़ी दिया बोटा, ये बात। क्या कैटेगोरिकली लेते हैं एक वेग स्टेप। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। कैसी हैं? वेरी वेल आयशा। बड़ी खुशी हुई जुगनू जी आपको देखकर। शादी? हम छोटे छोटे होते थे। आप फिर छोटे छोटे होते थे? इनका बड़े शौक से देखते थे टीवी पे प्रोग्राम। अस्तगफार अस्तगफार। अब मुझे आज पता चला कि आपने सोशल मीडिया, ट्विटर, स्काइप, गूगल, इस किस्म की जो सारी जदीद सोशल मीडिया की इजादात है उसके ऊपर बात करनी। आई थॉट टू माई सेल्फ कि कायम अली शाह को आसार कदीमा में से पकड़ के आप इस मौजू के ऊपर बात करवाने के लिए ला रही हैं। कुछ समझ नहीं आयशा, आपकी आज मेन्यू की समझ आई है। जी, ये तो डमी म्यूजियम से आए हैं, असली थोड़ी ऐसे हैं। नहीं, ये भी तो बताइए ना, हम जब छोटे छोटे थे जी, तो हमारे घर वाले कहते थे कि जुगनू मैडम के साथ साथ जाओ। ये हमारी बड़ी थी तो जिम्मेदारी से हमें स्कूल तक पहुंचाती थी। लेकिन मुझे इनके बारे में एक बात पता है आयशा। वो क्या? ये भी टेक्स्ट मैसेजिंग कर लेते हैं। यू नो दैट? और किसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं? शाह साहब, आपने टेक्स्ट मैसेज किया, लेकिन आपने ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज किया। क्यों? जरदारी साहब को उन्होंने मैसेज किया, ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज किया, क्योंकि उनके साथ नाराज थे तो बात नहीं करना चाहते थे। यानी इन्होंने अपनी तरफ से मिस कॉल दी। जनाब, उन्होंने अपनी तरफ से पैगाम भेजा। कार में लेता हूँ टेक्स्ट मैसेज, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा। आपने मेरी जगह मुराद अली शाह को लगा दिया, एक जदीद नौजवान चीफ मिनिस्टर, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा जुगनू, आपने प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जनरेशंस दोनों के साथ काम किया, अकदार का टकराव आपने कहाँ पाया? आयशा, जो लोग प्रिंट मीडिया के पुराने जर्नलिस्ट थे जी, उनके लिए डेडलाइन कोई चीज हुआ करती थी। वक्त पे काम देना, दफ्तर में आके काम करना, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, मतलब आई एम अ 10 फिंगर टाइपिस्ट, राइट? और शॉर्ट हैंड भी, ये वो वगैरह सब कुछ।
اب یہ آپ نے جب 90 کی دہائی میں اگر کام شروع کیا, میں تو ان لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے 50 کی دہائی 60 کی دہائی میں, جس طرح پرانے جرنلسٹ تھے مظہر علی خان صاحب مرحوم, ان کی زوجہ طاہرہ مظہر علی خان صاحبہ, ان لوگوں کو بھی دیکھا ایز دی اوریجنل جرنلسٹ. آئی رحمان صاحب کو بھی دیکھا, نثار عثمانی صاحب کو بھی دیکھا, پھر اس کے بعد نیکسٹ جنریشن کو دیکھا, خالد احمد کو دیکھا, خالد حسن کو دیکھا, ان لوگوں کو دیکھا, محمود شام صاحب کو دیکھا. آپ نے یہ جنریشن گیپ کیسا محسوس کیا؟ پہلے تو لوگ دفتر آیا کرتے تھے, جی دفتر آ کے اپنا کام ڈیڈ لائن پہ کیا کرتے تھے, وقت کی پابندی کیا کرتے تھے. اب سب کچھ اپنے اپنے آئی فونز پہ ہو رہا ہے, اپنے اسمارٹ فونز پہ ہو رہا ہے, اپنے اپنے گھروں میں کمپیوٹرز لیپ ٹاپس پہ ہو رہا ہے. سو دیر از نو کانسیپٹ آف کمنگ ٹو ورک ایکچولی اینڈ سٹنگ دیر اینڈ ڈیلیورنگ آن اے ڈیڈ لائن. ایک تو وہ قدر ختم ہو گئی. اچھا جگنو, آپ نے یہ محسوس کیا کہ آج کی جو جنریشن اور جرنلزم ان پرٹیکولر زیادہ کمپیٹیٹو ہو گئی ہے؟ عائشہ, کمپٹیشن تو ہمیشہ ہوتی تھی, اینڈ کمپٹیشن از اے ویری ہیلتھی تھنگ, بڑی اچھی چیز ہے کمپٹیشن ہونا, کیونکہ پھر اس کے اندر نکھار ہوتا ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں. پہلے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا بیکاز یو ور ناٹ آن دا اسکرین. اب یعنی کہ جس طرح آپ ہیں یا میں یا شاہ صاحب بھی اب اٹھ جائیں گے, جب اٹھ جائیں گے اپنی نیند سے, گہری نیند سے, نہیں اٹھتے تو وہ اسکرین پہ ہی ہوتے. جس اسکرین نے آ کے تباہی مچائی ہے نا جرنلزم کے اندر, وہ پہلے نہیں تھی. پہلے آپ کی قابلیت تھی کہ آپ زبان کیسے لکھتے ہیں, آپ کنسٹرکشن کیسے کرتے ہیں, آپ آرگیومنٹ کیسے کرتے ہیں, آپ رپورٹاج کیسے کرتے ہیں, آپ انکوائری کیسے انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں, آرگیومنٹ کیسے بلڈ کرتے ہیں, اور آپ انالیسس کیسے کرتے ہیں. پہلے وہ ہوتا تھا. اب ہاؤ ڈو یو لک, دیکھیں نا, ایک کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہے, اف یو لک گڈ اور آپ روانگی سے ایک چیز کو ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں, چاہے ٹیلی پرومپٹر سے بھی آ رہا ہو, تو دیٹس انف, وہ کافی ہے. اس میں نہ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ ذہانت کی ضرورت ہے, نہ کچھ پڑھنے کی, نہ کچھ کسی لکھنے کی ضرورت ہے. سو دس از واٹ از رانگ, بیکاز آپ غلط بیسس کے اوپر جرنلسٹ آپس میں کمپیٹیٹرز بن گئے. نہیں جی, سینئر صحافی جڑے پہلے سن اج انہاں دا ہی کھٹیا کھا رہے ہیں. بالکل, انہاں دی جدوجہد میڈیا آزاد ہویا جے, انہوں نے جتیاں گھس جاندیاں سی خبر لبدے بیچاریاں دی. ہائے ہائے, ایویں اگلے دا بوہا کھڑکا کے باہر بیٹھا رہنا, بھائی دسو خبر, پھر میں جانا بھی جے. ایویں ایڈی موٹی اینک لگ گئی ہے تے پھر بھی خبر نہیں لبن دی بیچارے. اج دا صحافی تے 5-10 ہزار روپے دا سوٹ پاندا, ہائے ہائے, انہوں نے پجامہ تے کرتا پایا ہوندا سی, ہائے ہائے ہائے, سائڈ تے ایتھے ہی کر کے بکسا لٹکایا, نہ پتہ لگدا صحافی ہے نہ پتہ لگدا پکی ویچن والا. اچھا ویسے 5-10 ہزار تو آپ کم کہہ رہے ہیں. جو ہمارے جرنلسٹ ہیں آج کل بہت ایکسپینسو سوٹس پہنتے ہیں. لو جی آشا جی, اپنے لوگ بڑی گل کیتی جے, اینو کہندے نے ذہنی پسماندگی. نہیں نہیں, انہیں چھوٹے چینلاں دی گل کیتی جڑے صرف دبوریا پل دے تھلے ہی آندے نے. کہہ رہے نے ادو صحافی انجی سن, کرتا پایا ہونا, ایک مسکین جی پینٹ, ایک ہی رنگ دے کپڑے, بلکہ پینٹ چوں دوروں پتہ لگ جانا سی بدل اور صحافی نے کدوں ہونا. ہائے ہائے, لیکن انہوں نے محنت بڑی کیتی. آج اصل میرا موقف یہ سی کہ وہ محنتی لوگ سی, ہائے ہائے ہائے, محنت کر کے انہوں نے بڑے بڑے وڈے اخبار کڈے. تے آج کل عائشہ جی رہ کی گیا ہے یار, یہ دیکھو میں الیگزینڈر کی ریسرچ تمہیں بھیج رہا ہوں, تم مجھے سینڈ کر دو, اے صحافت جی. اچھا سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے واجد, یعنی بیوٹی بیس پر آج کل کے معاملات میڈیا کے چل رہے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے شاہ صاحب, بالکل. ہم تو آپ سے بحث کر بھی نہیں رہے, آپ تو بزرگ ہیں ہمارے, ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اب میں آپ کیا کروں, لاجواب کر دیتے ہیں جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو برینز پہ تو بیس کریں نا, کوئی آرگیومنٹ اپنی بیوٹی پہ نہ کریں. نہیں خیر, میں بیوٹیفل تو نہیں ہوں, میں تو ہینڈسم. شاید تسی بیوٹی بیس سے نہیں, بوٹی بیس سے آ سکتے ہوتے. ادب میں, میوزک میں, آرٹ میں تو بیوٹی بیس نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب آج کل کی آرٹ میوزک کی بات کر رہے ہیں؟ میں جنرلی آپ کی اوور دا جنریشنز کی بات کر رہی ہوں جگنو, کہ بیوٹی بیس کیا ڈفرنس ہے دونوں میں, دونوں جنریشنز آف آرٹ میوزک اینڈ جو آپ کا پیچھے رہا ہے لٹریچر, اس میں اور آج کے آرٹ میوزک اینڈ لٹریچر میں کیا ڈفرنس ہے؟ بیوٹی عائشہ لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. ٹرو, جو دیکھ رہا ہے وہ تعین کرتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے کہ نہیں. صحیح. تو یہ بھی پشت در پشت بدلتی جاتے ہیں اقدار. ٹھیک ہے, ایک پشت کو مونالیزا بہت خوبصورت لگی, بالکل, لیونارڈو ڈا ونچی کی جو اتنی مشہور, بالکل ٹھیک ہے, آج بھی اسے خوبصورتی کا پیکر مانا جاتا ہے. آج اسے خوبصورتی کا پیکر مانا جاتا ہے, لیکن نہیں 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 شاہ صاحب. کیوں؟ کیونکہ مونالیزا جو تھی وہ آپ کی میری طرح تھوڑا سا بھرپور تھی, یعنی کہ جسمانی طور پہ. تو آج کل تو بالکل سٹک ان سائز 0, بالکل انسان پتلا ہو, چاہے آپ ایک ڈھانچہ کیوں نہ ہو, بالکل, اور آپ بھوک سے مر کیوں نہ رہے ہو. ڈھانچے تو یاد آیا باجی, ساڑھے کل بھی گئے. اور یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ دیکھیں نا ماڈلنگ جو ہے آج کل, جو ماڈلز ہیں دے کنسیڈرڈ بیوٹیفل, کہ جی بہترین, ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے خوبصورتی میں. اور جو جوان بچیاں, ان کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں؟
ये कि खाओ ना, ये कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल ना रखो, ये कि स्टार्व करो, साइज 0 पे उतर के आओ, फिर तुम खूबसूरत रहोगी। देखना मैम, खा के नहीं मरना तो डाइटिंग ना मर जाना। हाय हाय, मैं खुद 0 फिगर हूँ जी सर की तरफ से। देखिए भाजी ये सिर लो 0 है ना, ये डाइटिंग नाल नहीं होया, छितरा नाल होया जी। वैसे सियासत में 0 फिगर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। कैसे? 0 परफॉर्मेंस। ये सही फरमा गए। लेकिन जुगनू जी, वक्त की बात होती है जी। हम यंगस्टर्स स्मार्टनेस को पसंद आप करते हैं। यंगस्टर्स? जी जी। ला हौल वला कुव्वत। हम गैंगस्टर है। स्मार्टनेस, खूबसूरती आज आके औरतों में खत्म हो जाती है, मर्द हजरात को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। जुगनू, फिटनेस फ्रीक्स तो मर्दों में भी मौजूद हैं। आप मर्दाना जिम्स में जाकर देखें तो सही, क्या क्रेज है उन्हें अपनी साइज और अपनी बॉडी को मेंटेन करने का। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रेशर औरत पे ही है, ज्यादा प्रेशर औरत पे है। जुगनू, ये तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुआशरे में रिश्ता ढूंढते हुए मर्द की नौकरी उसे मद्देनजर रखा जाता है, औरत की खूबसूरती को मद्देनजर रखा जाता है। हाँ, क्योंकि औरत एक ऑब्जेक्ट है ना, औरत जो है वो एक चीज है, मर्द तो इंसान है। मर्द की तो बड़ी अपनी एक आइडेंटिटी है, खातून जो है उसको तो अपना लोहा मनवाना पड़ता है, लड़ के काम कर करके ज्यादातर खवातीन को तो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन आयशा जी, मैं इन बातों को नहीं मानता। क्या मतलब? देखिए, मेरी जब शादी हुई, हाँ जी, तो बिल्कुल उन्होंने देखा ही नहीं था भी लड़का क्या करता, नहीं खूबसूरती को कंसिडर किया। असल जी इन्होंने वेख्या नहीं, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। सलीम, ये हो नहीं सकता, आगा साहब उन्हें नजर ना आए हो। नहीं, तहाशा तू है। नहीं, मैं उस वक्त इतना मैं हेल्थी नहीं था। हाँ जी, उस वक्त भी आधा किलो छोटा था मैं बस। अच्छा भी जितना मर्जी ये पढ़ लिख जाए, अंदर दी मरासण नहीं मर रही। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त स्लिम स्मार्ट था जी। ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। 1500 साल पहले की गल है। स्लिम साल है मेरा। कैमली शाह साहब मेरे सरवाले सी। अच्छा, जो इन्हों का रिश्ता देखना है ना आगा साहब का जी, उन्हें कहा जी मुंडा कमांदा किन्ना है, फिर वो कहते ये दसो ये खांदा किन्ना है। मेरी शादी पे तो मेरे ससुरालियों ने एक ही स्वयंवर रखा था। स्वयंवर? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, क्या पहले बताएं स्वयंवर क्या होता है? सवाल। हाँ जी। सवाल नहीं होता। हाँ जी। ये एक हिंदू रस्म है जिसमें एक लड़की बहुत सारे दूल्हों में से अपना दूल्हा चूज करती है। ओए होली दे रंग चूसण वाला तो भी सीधी गल कर। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ दूल्हिਆਂ ਦੀ पूरी ਧੜੀ को ਸਟਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। नहीं, यानी 5-7 किलो दूल्हों में से काने काने अलग करती है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, उसे ये चॉइस दी जाती है कि इतने लोगों में से जिसे चाहे अपना दूल्हा सिलेक्ट कर ले। ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਅੰਨੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, स्वयंवर ਉਹ फिल्म तलाश में शर्मिला डकौर टैगोर। आहो होई। और जिधर कुमार साहब ने गले चेंज करके माला पा के ते गाना गांदी है, केड़ा मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे, ये नहीं? सलीम, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा गाना है। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में क्या खूबसूरत कोरस है। क्या बात है जी। आज तो जुनली रात माँ, धरती पर है आसमां, वाह, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। बहुत अच्छे, क्या बात। वैसे अगर आपके पास माला होती ना आज, तो ये स्वयंवर मंत्र की अंजाम तक पहुंच गया था। शादी पूर्णमाशी की रात ऐसे बाबे रेत चो निकल रहे होते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जुगनू, आपको लगता है आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ी लिखी होती तो आपको इतनी ही पजीराई मिलती? जरा नवाजी है आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आयशा, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट खवातीन गुजरी हैं जी, जिन्होंने बड़े काम किए हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, उनमें ज़रूरी नहीं था ये कि एक उनकी दीदा ज़ेब उनका एक इमेज भी होता। और आप? बट आई कांट डिनाई दैट इट्स अ हेल्प। ये आयशा, इट्स ऑलवेज हेल्प्ड
ये ऐसी बात नहीं है कि कि अगर आप अच्छे लगें, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें तो क्यों नहीं, फर्क तो जरूर पड़ता है। ये जो बड़े सगीर का माशरा है, यहाँ पर औरत की बड़ी एक्सेप्टेंस है। आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में देख लें, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना, उन्होंने अपने भाई के बाद, कायद आजम के बाद उन्होंने बागदौड़ संभाली। फिर मार्शल लॉ लगा। अयूब खान, आपको शायद इस बात का नहीं मालूम, शाह साहब को तो सब कुछ याद होगा क्योंकि शाह साहब उस वक्त बहुत उम्र रसीदा इंसान थे अयूब खान के जमाने में। आपको याद होगा शाह साहब, आपको याद होगा कि उनकी होस्टेस, उनकी क्योंकि उनकी जो बेगम साहिबा थी वो पर्दे में थी और वो उनके गांव रेहाना में ही रहा करती थी। उनकी होस्टेस उनकी बेटी नसीम औरंगजेब थी, जो कि स्वात फैमिली में जिनकी शादी हुई थी। साड़ियां पहनती थी और उस वक्त बाय द वे ये ख्याल नहीं था कि साड़ी जो पहनेगा वो एक हिंदुस्तानी रवैया अख्तियार करेगा, नहीं, साड़ी वाज आल्सो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ ड्रेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को असैसिनेट किया गया जी, तो उनकी जो विरासत थी वो उनकी बेटी पे मुंतकिल हुई, बेटों पे नहीं गई। नहीं, क्यों? क्योंकि बेटी यहाँ रही, पाकिस्तान में जेल काटी, सजा भुगती, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्ट्रगल किया अपने बाप के मैसेज के लिए और लोगों ने उनको अपने बाप का वारिस माना। शी वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल लीडर, बट शी हैड अ लॉट ऑफ करिश्मा। करिश्मा था उनमें, और करिश्मा होता है लीडरशिप से, करिश्मा भी था, ऑरा भी था। she would wear her persona, of course. और वो हरा झंडा वाले कपड़े पहनती थी, सफेद दुपट्टा करती थी, God bless her। तो उसके बाद आप देखिए, जिंदा है बीबी, ये बीबी भी जिंदा है। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बीबी की जो लेगेसी है वो बिलावल पे क्यों शिफ्ट हुई? बिलावल इसलिए, Why not her daughters? बिकॉज वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। बिलावल इज मोर एक्टिव देन हिज सिस्टर्स। अगर बिलावल को शौक ना होता और वो कहते कि नहीं जी मैंने सियासत नहीं करनी, तो बख्तावर या आसिफा कर लेती। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, वो जो बख्तावर और वो आसिफा हैं, हाँ जी, उनकी आवाज बीबी वाली नहीं है। अच्छा, let's take it on from there। पॉलिटिक्स की जनरेशंस में आपने क्या डिफरेंसेस देखे, क्या क्लैशिंग पर्सपेक्टिव्स देखे? हर चीज की तरह सियासत भी बदलती है, हर चीज की तरह सियासी इक़दार भी बदलते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे अपने कानून में, जिसमें औरतों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है पार्लियामान में, ये बहुत खुशाइंद चीज है। और आपको पता है कि रजा रब्बानी साहब सेनेट चेयरमैन ने कहा है, अयाज सादिक साहब स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने भी ये कहा है कि 60% काम, लेजिस्लेटिव काम खवातीन मेंबर्स करती हैं, और जो खवातीन मेंबर्स की अटेंडेंस है वो मर्दों से बहुत बेहतर है। ये बताएं, हमारे सिंध के बारे में बताएं ना, कि जब सिंध दरियाए सिंध की जो तहजीब है कोई उसके ऊपर बताएं। मैं तो कहता हूँ मेरी बात पर यकीन नहीं करते ये लोग। ये बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने मोहनजोदाड़ो की, जहाँ से ये खुद दरियाफ्त हुए। दरियाफ्त और भी चीजें हुई मोहनजोदाड़ो की तहजीब से। आपको मालूम है कि वो सील्स जो वहां से मिली, जिनके ऊपर कुछ नक्शे वगैरह बने हुए, आज तक डिसाइफर नहीं हुई, यानी कि उसकी जो जबान है वो आज तक लोगों को मालूम नहीं कि क्या है। उसमें भी आप देखें कि सील्स में जो सबसे जो सबसे खूबसूरत एक इमेज है, दैट्स ऑफ द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। और अब देखें ना, वो थर की लड़की है जिसने यहाँ तक सफेद चूड़ियां पहनी हुई है, यहाँ तक सफेद चूड़ियां पहनी। जी, चूड़ा कहते हैं ना। जी बिल्कुल। और वो सील के ऊपर आपको नजर आएगा। वो जो मैडम आपने कहा वो इतना चूड़ा पहना हुआ सराइकी के, हाँ जी, वो गीत मुझे याद आ गया एक मैडम का, इरशाद, चूड़ा मेरी बांधा छणक दाए चण चण चण, चूड़ा मेरी बांधा छणक दाए चण चण चण। पहले